गाजा के चरमपंथी समूह हमास के हमले के बाद दुनिया के कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इजराइल के ही एक सांसद इस घटना के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वामपंथी सांसद ओफर कासिफ ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ओफर कासिफ इजराइल में वामपंथी दलों के गठबंधन हदाश का हिस्सा है। इसमें इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरे वामपंथी दल भी शामिल है। इजरायली सांसद नेसेट, जो वहाँ की संसद है उसको नेसेट कहते हैं, इस गठबंधन के कुल 4 सदस्य हैं वहाँ पर। कासिफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की कब्जे वाली नीतियों के आलोचक माने जाते हैं। अल जजीरा से बात करते हुए कासिफ ने कहा, निर्दोष लोगों पर किसी भी तरह के हमले की हम निंदा करते हैं, लेकिन इजरायली सरकार के उलट हम फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ भी किसी तरीके का नागरिकों पर जो हमला होता है उसका विरोध करते हैं। हमें इस तरह के दर्दनाक हमलों का सही संदर्भ में विश्लेषण करना होगा और वो है कब्जाने की नीति। कासिफ के मुताबिक, जो ये कासिफ के आरोप है, वे लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे थे ये सब कुछ होने वाला है और सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर दोनों तरफ जो निर्दोष हैं, और दुर्भाग्य से वही हुआ। उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार का समर्थन करती है नेतन्याहू की सरकार। ओफर कासिफ ने इजरायली सरकार को एक फांसीवादी सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का समर्थन करती है, उसे बढ़ावा देती है और खुद इसकी अगुवाई करती है। अब भी ये जाति नरसंहार जारी है। कासिफ ने आगे बताया कि नेतन्याहू को सिर्फ अपनी फिक्र है, वो सिर्फ जेल से बाहर रहना चाहते हैं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू पर बीते दिनों भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, यही उनका मोटिवेशन है, ऐसा कासिफ का कहना है। अल जजीरा के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में कई सारे केस दर्ज हैं, इसमें फ्रॉड और भ्रष्टाचार जैसे मामले भी हैं। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी से हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया, आतंकी हमला किया, बर्बरता तरीके से जो है महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें नग्न करके घुमाया गया, उन्हें मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, हॉस्टेज बनाए गए, उसे इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया ने चौंका दी। उस जो घटनाएं हुई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। किसी को इस तरह के अचानक हुए बड़े हमले की उम्मीद नहीं थी। इस हमले में अब तक इजराइल के 800 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा रिकॉर्ड में दावा किया जा रहा है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में अभी करीब 500 लोगों के मारे जाने की सूचना है। यह प्रत्याशित हमले के बाद दशकों से चला आ रहा विवाद और गहराता जाता दिख रहा है। इस हमले के दौरान हमास ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। अब हमास ने दावा किया है कि वो बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार करेगा। इधर इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, और उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें बम्बार्डिंग के वीडियो है और उन्होंने लिखा, वी स्टार्टेड एंड इजराइल विन, मतलब हमने शुरू कर दिया है और इजराइल की जीत होगी। ये पूरी खबर आपके लिए हमारे साथी साकेत ने लिखी थी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन कोटवाल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।